बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज आपसे यूट्राइन प्रोलैप्स से बात करेंगे। जानवर जो बच्चा देने के बाद पूरे का पूरा पिछा बाहर निकाल देते हैं, इस पे बताएंगे। अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करना है, अगर आप फार्म पे काम कर रहे हैं तो क्या करना है। बड़ी चीदा चीदा सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, ज़रा इसको गौर से सुन लीजिएगा। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानवर की जान जा सकती है। अगर आपके थोड़े से दुरुस्त फैसले से अगर किसी जानवर की जान बच जाए तो बड़ी कीमती है। ठीक है जी। याद रखें कि ये जो पिछा जानवर मारते हैं पूरी की पूरी बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं। अमूमी तौर पे बच्चा देने के कुछ ही घंटों बाद, पहले 24 घंटों में हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं पहले 4 से 6 घंटे, इसमें जानवर पिछा बाहर निकाल देते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जानवर में कैल्शियम की कमी हो जाना। मैंने आपको पहले बताया था कि जानवर जब एडवांस मारते हैं या वेजाइना बाहर निकालते हैं, उसकी बेसिक वजह क्या बताई थी? जेनेटिक्स। यहाँ पे जब जानवर बच्चा देने के बाद पूरी की पूरी बच्चेदानी को बाहर निकाल देते हैं, इसकी वजह क्या है? मेजर जो मैंने देखी है वो कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से जो बच्चेदानी है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं और वो अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल आती है। ये मेरा मसल देख रहे हैं आप, ये कौन सा मसल है? देख लो, बाइसेप है कि ट्राइसेप है? अच्छा, अब देखें ये जो मसल है, जब ये अपने नॉर्मल स्टेज में है ना, फ्लैक्सेड है, इसको हिलाना कितना आसान है, वो हिल रहा है ना। अब मैं इसको जब कॉन्ट्रैक्शंस में लेकर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ऐसे ही है। तो याद रखें कि यूट्रस में जब आप उसकी फ्लैक्सिडिटीज में आ जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, तो वो अपनी जगह को आराम से छोड़ देती है, तो वो अंदर से बाहर को आ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे जुराब, जो आपकी सॉक्स है ना, इसको टेढ़ा कर दो, जुराबों को टेढ़ा कर दो तो बच्चेदानी भी ऐसे ही बाहर आती है। ठीक है। जब आप जुराब को पहनते हो, अंदर जुराब को हाथ डाल के सॉक्स को ऐसे आप टेढ़ा करके बाहर निकालते हो, तो ऐसे ही बच्चेदानी भी ऐसे बाहर आ जाती है। ये समझ लगी प्रोलैप्स होता कैसे है? अच्छा, एक तो बात ये हुई। इस केस में बेटे किसी वजह से भी हो जाए, चाहे वो मोटे जानवर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है जी। जानवर वो जिसमें कैल्शियम की कमी है उसमें भी हो सकता है, फ्लैसेड एटॉनिक यूट्रस में भी हो सकता है। अब ये पीछा लग गया, अब करना क्या है? अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको रात को 2 बजे कॉल आ जाती है कि जानवर ने पीछा मार दिया, क्या करें? आप डॉक्टर साहब तशरीफ लेकर आए। अब आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका और फार्मर का, जानवर ने 2 बजे पीछा मारा और आप 2:15 पहुंच जाए, ऐसे बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपको जाने में घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। तो ये जो अगला 1.5 घंटा, ये बड़ा ही कीमती है। आपने फार्मर को 2-3 बातें बतानी है कि आप इन 2-3 बातों पे अमल करो, आप इन 2-3 बातों पे अमल करो। अब वो बातें क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे आपने फार्मर को ये बताना है कि जब तक आप फार्म पे पहुंच नहीं जाते, जब तक फार्म पे पहुंच नहीं जाते, इस जानवर को किसी एक जगह पे बांध दो और कोशिश करें उस जगह पे बांधे जिसके इर्द गिर्द दीवार ना हो। अमूमी तौर पे होता क्या है, जानवर रगड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप के अपने पीछे को नुकसान पहुंचा लेते हैं। नंबर 2, उस कोई नुकीली जगह, नुकीली चीज ना हो। ये ना हो कि किले के पास खड़ी हो, किले के ऊपर ही बैठ जाए, पीछा उसका किले के ऊपर आ रहा हो, फट जाए। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जानवर पीछा मारते हैं, बाद में पीछा फट जाता है और वो नया मसला बन जाता है। जब पीछा फटेगा फिर बीच में से वो आपका ब्लैडर भी आ सकता है, उसमें अंतड़ियां भी आ सकती हैं, इसलिए इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तीसरा, आपने ये गाइड करना है कि उस जानवर को, उसका जो पीछा है, जो सारे का सारा बाहर निकला हुआ है, उसको किसी चीज़ पे रख दें। ये जो आमतौर पे वनडे के बैग होते हैं, इसको धो के साफ करके उस पीछे को उस बोरे के ऊपर रख के होल्ड करें। अगर जानवर खड़ा है तो उस पीछे को बोरे में रख के थोड़ा सा लिफ्ट करें, ताकि वो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो प्रेशर डेवलप ना हो। अगर जानवर बैठा हुआ है तो उसको बैठी हालत में भी पीछे बोरे के ऊपर रखें, ताकि वो इर्द गिर्द की जो डर्ट है, जो गंदमंद इर्द गिर्द गोबर शोबर पड़ा हुआ, उससे बच सके। तो किस्सा मुख्तसर बात यह है कि जानवर को पीछे पर रगड़ना ना लगे, उस पर चोट ना लगे, और जानवर बाज़ औक़ात अपने पीछे के ऊपर खुद भी बैठ जाता है। जानवर बैठने लगा, इतना लंबा तो पीछा होता है, इतना इतना मैंने देखा है, इतना बड़ा पीछा होता है कि जानवर के गोडे से नीचे लटक रहा होता है। इवन के बाज़ औक़ात इतना लंबा भी हो जाता है कि ज़मीन से फासला सिर्फ चंद इंचेस का रह जाता है।
तो जब वो बैठेगा तो अपने पीछे के ऊपर बैठ गया तो जारी बात है नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना, फार्मर को बताना है कि इस चीज़ को टेक केयर करें। और जब तक आप फार्म पर नहीं आ जाते तब तक उसके ऊपर जो टैप वाटर है, टूटी का पानी, जो ताज़ा पानी है, वो उसके ऊपर चलाते रहें। अगर वो पानी ऊपर नहीं चलाओगे तो वक्त के साथ साथ वो ड्राई होता जाएगा, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो भाई जब आप उसको चढ़ाएंगे तो तब आपको शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उसके रप्चर के फटने के चांस ज़्यादा हैं। तो आपने उसके ऊपर पानी का जो खसूसी कहना उनसे कि भाई उसके ऊपर पानी चला के रखो, पानी चलाते ही जाना है। अब आप मौके पे पहुंच गए, अपने जाने से पहले की बातें सुन ली है आपने, अब आप मौके पे पहुंच गए हैं तो सबसे पहले जाके आपने जानवर को रिस्ट्रेनिंग करनी है। रिस्ट्रेनिंग से मुराद उसको अच्छे से काबू करना है। मैं जो पीछे चढ़ाता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आगे ज़मीन में टोया मार लेते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर जानवर की अगली टांगें, पिछली टांगें जानवर की ऊंची हो जाती हैं और पीछे चढ़ाते हैं। इसमें ये मुश्किल है, जानवर को इस हालत में कंटिन्यू करना, कीप करना बड़ा मुश्किल काम है, जानवर ताउन नहीं करता। जो तरीका हम इख्तियार करते हैं वो क्या है डॉक्टर साहब, आपने जानवर को जाके लेटरल रिकम्बेंसी पे लिटा देना है। मतलब जानवर ये खड़ा है ना, ये खड़ा है जानवर, तो आपने ज़मीन पे ऐसे लिटा दिया, लेट गया जी। अब जानवर जब ज़मीन पे लेट जाएगा तो आपने बोरे, हर फार्म पे बोरे पड़े होते हैं, खाली बोरे, उस बोरे के अंदर मट्टी भर लें या रेत भर लें, या कुछ भी नहीं मिल रहा तो तूड़ी तो हर फार्म पे होती है, या सवस चारा होता है वो भर लें। तो 2-3 बोरे आपने ये भर लिए। भरने के बाद आप क्या करेंगे, जानवर को जब आपने ऐसे खड़े खड़े जानवर को ऐसे लिटा दिया, लेटर रिकमेंसी पे लिटा दिया, बिल्कुल वैसे ही लिटाना जैसे आप ज़िबा करने के लिए जानवर को लिटाते हैं। लिटा दिया, उसकी अगली टांगे अलहदा बांध दी, पिछली टांगे अलहदा बांध दी। अब आपने करना यह है कि उसकी पिछली टांगों को उठाना है। पिछली टांगों को उठा के उसके नीचे क्या रख देंगे, वो जो बोरे भरे हैं वो रख देंगे, तो जानवर ऐसे हो जाएगा। उसकी पिछली हिस्सा जो है वो जमीन से लिफ्ट हो जाएगा और जानवर ऐसे होगा। ये जानवर का मुंह है और ये जानवर की पेट है। ऐसे ही है जी, बात की समझ आ रही है। अब होगा क्या, इतना काम आपने कर लिया, एपिड्यूरल लगा दें तो बेहतर है ताकि जानवर ज़्यादा तंग ना करे। और अब आपने करना ये है डॉक्टर साहब, अगर किसी बंदे के पास अगर कोई सॉक्स उतार ले अपनी 1 मिनट के लिए, कोई बंदा यहाँ से सॉक्स उतार ले, डॉक्टर साहब आप भी उतार लें, आपने ज़रा दूसरे पहने हुए हैं, ठीक है जी, आप ज़रा इधर तशरीफ लेकर आए डॉक्टर साहब, इधर आ जाए, सॉक्स को सीधा करें, सीधा कर लें। ये देखें जी, समझिए कि ये बच्चेदानी है, ये सॉक्स क्या है जी, ये बिल्कुल सीधी है, ये क्या है जी, बच्चेदानी। डॉक्टर साहब इसको टेढ़ा करें, ये अंदर से ये बच्चेदानी बाहर आ गई, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, इधर छोड़ दें, ऐसे कर दें, ऐसे बाहर कर दें, बाहर कर दें, बस 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 कर दें, छोड़ दें। अब ये देख लो बच्चेदानी बाहर आ गई। डॉक्टर साहब अभी आप एक चीज को नोट करें, जब बच्चेदानी बाहर आ गई है तो नीचे करके देखो, सॉक्स नीचे से मुड़ी हुई है, बिल्कुल नीचे से सुराख है, बिल्कुल एंड पे देखो, एंड पे है ना। जब कोई चीज उल्टी होके बाहर आती है ना तो वो पूरी सीधी होके बाहर नहीं आती, वो उसका एक पॉकेट रहती है उसकी, ये एंड पे पॉकेट बनी हुई है बेटे, ये देखो ये बनी है ना, ये नजर आ रही है, ये पॉकेट बनी है। अब पीछा चढ़ाते हुए ये पॉकेट आपकी हेल्प करेगी, आपने इस पॉकेट को ढूंढना है। मैंने आज तक जितने पीछे चढ़ाए हैं ये पॉकेट लास्ट भी मिलती है। अब आपने करना ये है डॉक्टर साहब, इस पॉकेट के अंदर आपने हाथ डालना है, ये अपना थंब फिस्ट बना के ऐसे, डॉक्टर साहब इधर मेरे तरफ दिखा दें, ये फिस्ट बना के इसके अंदर डालें। डॉक्टर साहब आप भी फिस्ट बना के इसके अंदर डालें, मतलब ऐसे कर दो, ठीक है, इसको एक हाथ में कर लो, वो जो फिस्ट है पीछे कर लो। अब देखें जरा बात को नोट करें, जब आप इसको पीछे डालेंगे तो आपने पूरी की पूरी यूट्रस को उठा के ऊपर लेके जाना है, और आपका डायरेक्शन क्या होगा पीछे चढ़ाने का, ऐसे ऊपर, क्योंकि सीधा नहीं जाएगा। जैसे रॉड आप पास करते हो ना, एआई गन पास करते हो तो 45 के एंगल पे पास करते हो, अब आपने 45 के एंगल पे ही आपने ऊपर लेके जाना है। अब आपने जनाब अली अपना हाथ जब इसके ये पॉकेट के अंदर डालोगे तो आप यूट्रस के ल्यूमन में पहुंच जाओगे, ऐसे ही है, यूट्रस के ल्यूमन में होगा ना। अब आपने आहिस्ता से अपने हाथ को डायरेक्शन देनी है वल्वा के अंदर की तरफ, जहां से आप रॉड पास करते हो, तो आहिस्ता से आप इसको अंदर लेके जाएंगे। जरूरी इस बात का ख्याल रखना है कि अन्नेवाज और नहीं लगाना। अगर आप समझते हो किसी पॉइंट पे जाके वो हाथ आगे नहीं जा रहा, रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। जब आप रिलैक्स कर लेंगे तो उसके बाद ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद जो बाहर का जो पोर्शन है, जो आपका दूसरा हाथ है, वो साइडों से जानवर के पीछे को अंदर कर रहा होगा। तो ये तरीक़ेकार है। अब आप इसको बेटे चढ़ाओ, जरा इसको सीधी करो,
ये देखें करो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसे सीधी होनी, जैसे ये सॉक सीधी हुई है ना, ऐसे ही पीछा अंदर सीधा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर दूंगा, जो पीछा पूरा एक जानवर ने मारा हुआ है, वो पीछा हमने चढ़ाया, उस पीछे को चढ़ा के दिखा गया, मैं आपसे वो वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वो देखिएगा। याद रखिएगा, जब आप पीछा चढ़ता देख लोगे ना, तो बदर फिर नहीं रहता, फिर चढ़ा लोगे। तो ये तो है सिंपल पीछा। पीछा चढ़ाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है, लोग कहते हैं कि जानवर जोर मारी जा रहा है, बाज नहीं आ रहा। तो ये कब होगा, जब आप पीछे को, बच्चेदानी को जब आप अंदर छोड़ के आओगे और वहीं पे छोड़ के बैठ जाओगे। ऐसे नहीं करना, पीछे को आपने जब अंदर भेजना है तो पूरा सीधा करके आना है, पूरा। ठीक है, जैसे जराब इस भाई ने सीधी कर दी है ना, बिल्कुल पूरा सीधा करके आना है। हो सकता है आपकी पूरी बाजू अंदर चली जाए, जब तक वो पीछा सीधा नहीं होगा तब तक जानवर जोर मारने से बाज नहीं आएगा। तो ये एक मैंने आपको टोटका बता दिया है। कई दफा हमने देखा कि लोग पीछा खुद चढ़ा लेते हैं डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में, पीछा चढ़ जाता है लेकिन वो पूरा सीधा नहीं होता, जानवर जोर लगाता जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इस बात की समझ आ गई। अब कुछ पीछे ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो आराम से नहीं चढ़ते, वो इस तरीके से भी नहीं चढ़ेगा। कुछ पीछे कैसे हैं जो इस तरीके से भी नहीं चढ़ेंगे। वो कौन से पीछे हैं, वो ऐसा पीछा होगा जब जानवर पीछा मारेगा तो उसके अंदर अंतड़ियां, उसके अंदर ब्लैडर, वो पीछे के अंदर मौजूद होगा और उसका साइज देखने में बहुत बड़ा होगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इसका साइज इतना बड़ा है कि अब ये पीछा के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, इसका साइज आपको बता रहा है। उस केस में क्या करेंगे, जब तक आप अंतड़ियों को और उसके मसाने को, ब्लैडर को पीछे नहीं भेज देते तब तक पीछा नहीं चढ़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश किया, नहीं चढ़ता। ठीक है, अब इसका हल क्या है, फिर पीछा मार दें डॉक्टर साहब। ये देखें जी, ये जानवर ने पीछा मार दिया। ठीक है जी, अब इसमें मेरे जरा पास आ जाएं, ये पीछा जानवर में बैठ जाए, मारा हुआ है जी, इसको हाथ नीचे रख लें ऐसे। ठीक है जी, अब इसके अंदर अंतड़ियां भी हैं और इसके अंदर ब्लैडर भी है, ये वल्वा का पोर्शन है। अब आपने करना ये है डॉक्टर साहब, वल्वा के बिल्कुल साथ लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे, यहाँ पे कट देंगे। जब आप कट दोगे तो यूट्रस की अंदर वाली जगह जो है वो आपको नजर आएगी, उसमें ब्लैडर भी नजर आएगा आपको, अंतड़ियां भी नजर आएंगी। कट दे के आप इन अंतड़ियों को और ब्लैडर को वापस कैसे भेजेंगे, ब्लैडर को सिंपल क्या करेंगे, अगर वो यूरिन से भरा हुआ है तो वहां पे उसमें को नीडल लगा के उसको खाली करेंगे। जैसे ही ब्लैडर खाली होगा ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। अंतड़ियों को आपने, अब याद रखे जानवर को आपने इस पोजीशन पे लिटाया हुआ है, तो ग्रेविटी की वजह से आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो अंतड़ियां भी वापस जाएंगी। जब तक अंतड़ियों को, ब्लैडर को कट लगा के अंदर नहीं भेज देते, ये नहीं चढ़ने वाला। अब अंतड़ियों को वापस भेज दिया, ब्लैडर को वापस भेज दिया, अब इसको यहाँ टांके लगाओ। टांके लगाने के बाद सेम प्रोसीजर वही आपने इख्तियार करना है जिससे आपने पीछा चढ़ाया था। अगर अंतड़ियां मौजूद हैं तो मैंने इस केसेस में एक्सपायरी होती देखी, जानवर मर जाते हैं। इसमें जानवर को पेन ज्यादा होती है। क्यों, अब देखो ना, आपकी अंतड़ियां आपके जिस्म से निकाल के कोई 2 फुट बाहर निकाल दे तो खिंच तो पड़ती है ना पेट में, और पोर्टल वेन जो है वो रप्चर हो सकती है। वो रप्चर होगी तो मौके पे जानवर की डेथ होगी। तो याद रखें कि जब भी कभी ये काम करने जाएं तो याद रखें यहाँ पे जानवर की एक्सपायरी के बड़े चांसेस हैं। हाँ, अगर जानवर के अंतड़ियां बीच में नहीं है, ब्लैडर बीच में नहीं है, तो इंशाल्लाह ये लाइफ थ्रेटनिंग केस नहीं होगा। बात समझ आ गई। अब आपने एक केस ऐसा देखा कि बच्चेदानी काफ़ी देर से बाहर रह गई, 2-3 दिन से आप गए, उन्होंने ख्याल नहीं किया, व्हाट्सएवर द रीज़न इज, बाहर वाला सारा एरिया नेक्रोसिस में चला गया, डेड हो गया। अब यहाँ पे जो आखिरी हाल है वो क्या है जी, कि आप इसको एम्प्यूटेट कर देते हैं, यूट्रस को ही काट देते हैं। यूट्रस को काटने का तरीका क्या है, याद रखें, जब यूट्रस को काट के बाहर फेंक देंगे तो तब दोबारा ये बच्चा नहीं दे सकेगी, लेकिन सिर्फ ये है कि उस सुबह का दूध पी के आप कसाईयों के हवाले कर दोगे। एम्प्यूटेट करने के लिए ये देखें, ये गोल पोर्शन बाहर है, ठीक है, आप यूट्रस के ऑल राउंड, यूट्रस के चारों तरफ टांके लगाओगे। टांके लगाने का मकसद ये है कि ताकि इस ऑल अराउंड पे, चारों तरफ पे अगर कोई वेन, कोई ब्लड सप्लाई आ रही है तो आप उसको नॉट लगा रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कास्ट्रेशन करने से पहले आप अच्छी तरह लाइगेट करते हो ताकि वेसल्स जो हैं जब कटें तो ब्लड ना निकले। बिल्कुल वही चीज़ है कि एक राउंड मास बाहर आया है,
आप उसके चारों अतराफ से सूचर लगा देते हो ताकि जब इसको कट करोगे तो ब्लड बाहर ना निकले। अब आपने चारों अतराफ से सूचर लगा दिया, अब आपने फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल सीएन देना है। वो सीएन इसलिए देना है कि आप जब कट करोगे तो याद रखें जो ब्रॉड लिगामेंट है, जब जानवर पीछा मारता है तो ब्रॉड लिगामेंट भी अंदर से बाहर आता है। अब आपने एक लॉन्गिट्यूडनल सीएन देके जो अंदर ब्रॉड लिगामेंट है उसको भी टाई करना है। जब आप उसको टाई अप करके काटोगे तो एक पोर्शन पेट में खिंच के चला जाएगा, दूसरा पोर्शन बाहर रह जाएगा। फिर जब ये काम कंप्लीट कर लें फिर यूट्रस को काटें, और यूट्रस को काटने के बाद उसके जो एजेस हैं उसको आपस में जोड़ दें और इसको वापस भेज दें। ये एम्पुटेशन का तरीका है, ये आखिरी हाल है। जब आप देख लें कि पीछा चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, चढ़ भी नहीं रहा, पोर्शन सारा डेड हो गया, ड्राई हो गया, तो फिर आपको ये ऑप्शन लेना पड़ता है। पीछे चढ़ाने के बाद कुछ बुनियादी मेडिकेशन है, उसका ख्याल रखें। मैं एडवाइस करूँगा बेटे अमोक्सिसिलिन एंड निकोलेवोलेनिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन आप 5 दिन IM करें। फ्लोनेक्सन मैग्लोमिन 5 दिन IM करें। साथ में जानवर को फ्लूइड थेरेपी लाजमी करें, डेक्सट्रोज दे दें, और उसमें मिल्फॉन C या कैल्शियम थेरेपी उसकी लाजमी करें। जानवर को टोन अप करने के लिए मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स दें, और जानवर की कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस की करवाने के लिए जितनी जल्दी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी, जितनी जल्दी उसका साइज़ कम होगा, उतनी जल्दी ये ठीक होती जाएगी। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, 1 दिन 2 दिन कर लें। और साथ में एक सिरप मार्केट में आता है यूट्रासान, हर्बल मेडिसिन है, ये आप उसको 5 दिन आधा लीटर पिलाएंगे तो वो लोशिया फेंकना शुरू कर देगी, कॉन्ट्रैक्शंस की रफ्तार बढ़ जाएगी। और ऐसे जानवर को जैसे ही बच्चा दिए को 10-12 दिन हो जाएं, एक दफ़ा उसकी बच्चेदानी में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से वॉश कर दें। इसके लिए 1 लीटर नॉर्मेसलाइन और 10% 100 ml जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन PVP लें, वो नॉन इरिटेंट होती है, वो बच्चेदानी में रख दें। उसके बाद जैसे ही बच्चा दिए को 20, 22, 23 दिन हो जाएं तो फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ये 5 दिन लगातार रख दें। 30 ml 10% ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, उसमें 30 ml नॉर्मेसलाइन मिक्स करें और 5 दिन लगातार रखें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जानवर आपका कवर भी हो जाएगा और टाइम पे आपका प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल आपका बेटे? एवरीथिंग इज ऑलराइट, चढ़ा लोगे पीछे? ये वीडियोस मैं आपसे शेयर कर दूंगा बेटे, ये आप देख लीजिएगा। उम्मीद जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।